हाउ टू शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस फॉर इंटीरियर डिजाइन इन इंडिया। मुझे आज भी याद है जब मेरा 12th बोर्ड के रिजल्ट्स आए थे, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। क्या फील्ड सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं। तो जाहिर सी बात है मैंने भी वही किया जो सब लोग कर रहे हैं। अपनी फैमिली की बात सुनकर मैंने इंजीनियरिंग की एग्जाम्स दे दी एंड फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में एडमिशन भी ले लिया। मैंने 2 सेमेस्टर्स भी किए। ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैं पहले इंजीनियरिंग में थी, देन आई लेफ्ट इंजीनियरिंग एंड फिर मैंने बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर किया। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ, अगर आप गलत फील्ड या गलत कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका पूरा करियर उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप सिर्फ एक कॉलेज चूज नहीं कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर चूज कर रहे हो। तो मैं अपनी पूरी स्टोरी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगी, कब कैसे क्या हुआ था। बट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस फॉर इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर इन इंडिया। अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो या 12th पास स्टूडेंट के पेरेंट्स हो तो आई एम श्योर आप भी कंफ्यूज हो कि बेस्ट कॉलेज कैसे शॉर्टलिस्ट करना है। डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बेस्ट कॉलेजेस कैसे शॉर्टलिस्ट करें। हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे जो आपको बेस्ट कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करेगा। मैं एक चेकलिस्ट शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप 3 से 5 बेस्ट कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। अब स्टूडेंट्स का होता है, आपको इंटीरियर डिजाइन पढ़ना है एंड आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो एंड आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मुझे आप में से बहुत लोग डेली कमेंट्स करके पूछते हो। इतने सारे ईमेल्स एंड डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे क्वेरीज के साथ। तो मुझे ये वीडियो तो बनाना ही था। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है, क्या सही कॉलेज ही आपको सक्सेसफुल बनाता है? क्या रेप्यूटेड कॉलेज होना जरूरी है? क्या रेप्यूटेड कॉलेज से ही आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलती है या कुछ और इम्पोर्टेंट है? तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट दूंगी जिसके बेसिस पे आप अपना कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड वो भी बिना किसी रिग्रेट के। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप ये 2 क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछूंगी आगे वीडियो में वो आप खुद से जरूर करेंगे बिफोर शॉर्टलिस्टिंग अ कॉलेज। क्योंकि अगर आपने ऑनेस्टली इन क्वेश्चंस का आंसर दिया तो आप अपना करियर 10 टाइम्स क्लैरिटी के साथ स्टार्ट कर पाओगे। ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, मुझे तो कोई भी गाइड करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं पहले इंजीनियरिंग गई एंड देन आर्किटेक्चर में आई। आप प्लीज ये गलती मत करना। पार्ट 1, व्हाई कॉलेज चॉइस मैटर्स बट नॉट एवरीथिंग। सबसे पहले समझते हैं कॉलेज की चॉइस क्यों इतना मैटर करती है। अब डिग्री तो हर जगह से मिल ही जाएगी, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे कम फी वाला कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो यू आर रॉन्ग। सबसे पहले एक बात समझ लो, कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, पर सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि एक्सपोजर, मेंटरशिप और नेटवर्किंग के लिए। एंड यार मुझे एक बात समझ नहीं आता कि लोग क्यों स्टूडेंट्स को इतना मिसलीड कर रहे हैं यूट्यूब पे एंड स्टूडेंट्स ब्लाइंडली इन गलत इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस को फॉलो कर लेते हैं एंड देन बाद में वो अपने चॉइसेस को रिग्रेट कर। मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, आई नो बहुत लोग बोलते हैं शॉर्ट कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके यू कैन बिकम इंटीरियर डिजाइनर, बट लेट मी टेल यू, रियलिटी ये है कि 6 मंथ्स का कोर्स करके आप कोई एक्सपर्ट नहीं बनोगे अंटिल यू टेक एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड फॉर ईयर्स। 6 मंथ्स का कोर्स कर लो, 6 मंथ प्रैक्टिस कर लो, बिग नो, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। आप जब तक मिनिमम 2 इयर्स प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ नहीं सीखोगे यार। तो किसी भी फील्ड में डिग्री करना या 2-3 इयर्स का डिप्लोमा करना इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस, बेयर मिनिमम है ये। क्योंकि मानो या ना मानो प्रेफरेंस ऑन पेपर उनको ही मिलती है जिनके पास डिग्री है। सो बैचलर्स डिग्री इज अ मस्ट। और इफ यू आर डूइंग डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन आफ्टर योर बैचलर्स डिग्री, दैट्स ऑल्सो फाइन। सीधा 12th के बाद प्लीज डिप्लोमा मत करो, आप डुअल डिग्री वाले कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। चलो कॉलेजेस की बात करते हैं। बिग कॉलेज नेम मैटर्स। अब देयर आर टॉप इंटीरियर डिजाइन कॉलेजेस इन इंडिया जैसे कि NID अहमदाबाद, सेप्ट यूनिवर्सिटी, पर्ल एकेडमी, JJ स्कूल ऑफ आर्ट एंड निफ्ट जो इंटीरियर स्पेशलाइजेशन के लिए होते हैं। ये सारे कॉलेजेस स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन के साथ आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप Tier 2 या Tier 3 कॉलेज से हो तो आपका करियर खत्म हो गया। स्किल और पोर्टफोलियो ही असली गेम चेंजर होता है, तो बड़ा नाम के पीछे ब्लाइंडली मत भागो। बट मैंने देखा है बहुत बार लोगों को कॉलेज के नाम की वजह से अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप लोगों के दिमाग में हमेशा रहता ही है जो आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते। एंड जैसे ही लोग इन कॉलेजेस का नाम सुनते हैं आपको प्रेफरेंस मिलती है जॉब्स के लिए। जैसे IIT, NIT, निफ्ट, इन कॉलेजेस का नाम सुनते ही आपको प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कॉलेजेस नोन है। एक और एग्जांपल देती हूँ, मुंबई मैंने 6 साल काम किया, अपनी ही एक दुनिया है। वहां तो लोगों को NIT का नाम भी नहीं पता है, पर वहां पे सर JJ कॉलेज, SNDT, LS रहेजा, ये कॉलेजेस बहुत फेमस है। तो अगर आप इन कॉलेजेस से हो तो आपको जॉब में
में बहुत प्रेफरेंस मिलती है सेल्फ चेक क्वेश्चंस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आप खुद से चेक कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो अब पहला सवाल, क्या आप कॉलेज सिर्फ नाम के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हो या कोर्स के बेसिस पे? ज्यादातर स्टूडेंट्स बस कैंपस और ब्रांड नेम देखते हैं, बट लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। बहुत बार कॉलेजेस में सिलेबस आउटडेटेड होता है, तो वो सीरियसली एक ट्रैप है। तो जरूर चेक कर लें कि कॉलेज में सिलेबस कौन से ईयर में अपडेटेड है। और दूसरा सवाल, आपका कॉलेज इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में हेल्प करेगा या आपको खुद से स्ट्रगल करना पड़ेगा? जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे तो इंटर्नशिप में हेल्प नहीं करते थे, बस अगर आपके कनेक्शंस है कॉलेज प्रोफेसर्स एंड सीनियर्स से तो उसके थ्रू ही हो पाता था। एंड प्लेसमेंट्स के लिए बस 2 कंपनीज आई थी इन आर्किटेक्चर, बिकॉज कॉलेज एनआईटी था। अदरवाइज प्लेसमेंट्स इन आर्किटेक्चर वाज हाईली अनलाइकली इन 2015। बट मेरे कुछ 1-on-1 सेशंस एंड आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चला कि आजकल काफी कॉलेजेस में इंटर्नशिप के लिए हेल्प करते हैं एंड इवन प्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं कॉलेजेस में, बट अगेन बिग नेम एंड रेप्यूटेड कॉलेजेस ओनली। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर अगर आपने ऑनेस्टली दिया तो आप अपना कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस 50% तक क्लियर कर लोगे। पार्ट 2, शॉर्टलिस्टिंग चेकलिस्ट, 5 थिंग्स टू कंसिडर। तो चलिए अब बात करते हैं 5 पॉइंट चेकलिस्ट की जिससे आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। नंबर 1, करिकुलम एंड इंडस्ट्री रेलेवेंस। सिलेबस प्रैक्टिकल है या सिर्फ थ्योरी? करिकुलम एंड सिलेबस का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड कॉलेज में सिर्फ थ्योरी है या प्रैक्टिकल्स भी होते हैं? काइंडली एंश्योर टू फाइंड अबाउट दिस। क्या 3D डिजाइन, सॉफ्टवेयर टूल्स, क्लाइंट हैंडलिंग इंक्लूडेड है? सॉफ्टवेयर स्किल्स एडवांस लेवल तक लेकर जाना तो सिर्फ देखो आपके हाथ में ही होता है। सॉफ्टवेयर स्किल्स आर ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होते जाओगे। नंबर 2, फैकल्टी एंड एल्यूमनाई नेटवर्क। इस पे तो मैं जितना फोकस करूँ उतना कम है। टाइम एंड अगेन मैं इस पे इतना ज्यादा फोकस किया है क्योंकि देखो डिजाइन एक मेंटरशिप बेस्ड फील्ड है एंड कॉलेज प्रोफेसर्स एंड फैकल्टीज का जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड कनेक्शंस होंगे उतना ही ज्यादा चांसेस है आपके अच्छे इंटर्नशिप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज के। बट उसके लिए आपको अपने कॉलेज फैकल्टीज के साथ अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करना होगा। आप एक और चीज चेक कर सकते हो, कॉलेज के एलुमनाई कहाँ तक प्लेस्ड है, क्या फैकल्टी फील्ड के वर्किंग प्रोफेशनल्स है। एंड आजकल ये सब पता लगाना काफी इजी है बिकॉज लिंक्डइन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नंबर 3, लोकेशन एंड एक्सपोजर। लोकेशन क्या है कॉलेज का, उससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, इन सिटीज में आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है क्योंकि साइट विजिट्स, इवेंट्स, क्लाइंट्स काफी डिफरेंट होता है, सो एक्सपीरियंस बेटर होता है। हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे सिटीज में आपको सीखने नहीं मिलेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ एनआईटीज एंड आईआईटीज सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर इन सिटीज में नहीं बल्कि रिमोट एरियाज में। सो मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि मेट्रो सिटीज में आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा क्योंकि लेट मी बी ऑनेस्ट, मैंने अपना करियर मुंबई से स्टार्ट किया एंड मुंबई हैज changed me so much self development wise and personality wise, so choose wisely and carefully। तो अगर आप मेट्रो सिटीज में कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो भी आप अपना करियर स्टार्ट मेट्रो सिटीज से कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। नंबर 4, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट सपोर्ट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या कॉलेज मैंडेटरी इंटर्नशिप्स देता है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउ डेज कॉलेज प्रोवाइड्स इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, तो प्लीज वो एक बार चेक कर ले। प्रीवियस प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है ये जरूर पता लगाने की कोशिश करना। कॉलेज से पास आउट एलुमनाई कहाँ काम कर रहे हैं उसके लिए लिंक्डइन तो है ही। प्लेसमेंट्स हुए या नहीं हुए, आपको आपका शॉर्टलिस्टेड कॉलेज फ्रीलांसर बनाएगा या जॉब रेडी बनाएगा, ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 5, फीस प्लस आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉलेज फीस आपकी 5 to 15 लाख के बीच हो सकती है, सो कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा या आप सिर्फ कैंपस देखकर जा रहे हो। एंड इन सब पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद आप 5 से 6 कॉलेजेस मैक्सिमम शॉर्टलिस्ट कर। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस की जो एब्सोल्यूट ट्रैप होते हैं व्हेन इट कम्स टू शॉर्टलिस्टिंग कॉलेजेस। तो बेसिकली ये एक सेकंड सेल्फ चेक राउंड है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एक्सपेंसिव कॉलेज इज इक्वल टू बेटर एजुकेशन? ये सबसे बड़ा मिथ है। बहुत बार ऐसे कॉलेजेस जिनकी फीस कम है वो ज्यादा बेटर मेंटरशिप देते हैं। और एक और क्रिटिकल क्वेश्चन, आप जो पढ़ रहे हो कॉलेज में क्या वो 5 साल बाद रेलेवेंट होगा या वो ऑलरेडी आउटडेटेड है? अब ये पता कैसे लगाओगे? बाय चेकिंग द ईयर, कब से उस कॉलेज में सेम सिलेबस और करिकुलम चल रहा है। ये आप कॉलेजेस की वेबसाइट पे या उन्हें कॉल करके या कॉलेज विजिट करके पता लगा सकते, या फिर लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करके भी। और अगर आपके फैमिली में कोई रिलेटिव है तो उनसे भी पूछ सकते हो, क्योंकि अगर बिना कोर्स डिटेल्स पता किए ही कॉलेज एडमिशन लिया तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। बी वेरी माइंडफुल। ओके, मूव ऑन करते हैं पार्ट 3 पे, रियल टिप्स प्लस कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब बात कर लेते हैं ऐसे कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स
कॉलेज शॉर्टलिस्ट करते वक्त कर सकते हैं या करते हैं? नंबर 1, सिर्फ ब्रोशर या वेबसाइट देख के डिसीजन ले लेते हो। नंबर 2, पेरेंट्स पे पूरा डिसीजन छोड़ देते हो। मैंने पेरेंट्स की सुन के ही इंजीनियरिंग ले लिया था। नंबर 3, सिर्फ 1 या 2 कॉलेजेस के ही एंट्रेंस एग्जाम्स देते हो, फिर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं होते हैं एंड मजबूरी में रैंडम कॉलेज लेना पड़ता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? लेट्स डिस्कस दैट। कॉलेज के सीनियर्स या एलुमनाई से बात करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। मैं बार बार ये रिपीटेडली बोलती हूँ, लिंक्डइन इज द मोस्ट हेल्पफुल एसेट टू बिल्ड योर करियर। ये आपके करियर को राइट डायरेक्शन में ले जाता है अगर सही तरह से उसका यूज किया तो। कैंपस विजिट पॉसिबल हो तो जरूर जाओ, दिस इज अगेन वेरी हेल्पफुल। आपको एक जिस्ट मिल जाता है कॉलेज का, एक वाइब समझ आ जाती है एंड ऑफ कोर्स चीजों के बारे में डिटेल्स में पता लगाना ज्यादा इजी हो जाता है। आप स्टूडेंट से ही पूछ सकते हो वहां पे उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं अभी तक। एक और तरीका है गूगल रिव्यूज प्लस कोरा पे ऑनेस्ट फीडबैक पढ़ो। अब ये उतना ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा बट यहाँ पे आपको लोगों के एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे जो कुछ एक्सटेंट तक आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेरा सजेशन ये है कि मिनिमम 5 कॉलेजेस का एंट्रेंस फॉर्म फिल करो एंड प्लान बी रेडी रखो। आई रिमेंबर आई गेव ओनली 3 एग्जाम्स फॉर इंजीनियरिंग एंड ओनली 1 फॉर आर्किटेक्चर। IIT, IIEEE एंड PET ये स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होता था एंड आर्किटेक्चर के लिए अगेन आई गेव AIEEE एंड वो मैंने क्लियर किया था इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडीज के साथ साथ। तो ये मेरा एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से आई कैन से दैट डिजाइन करियर में क्लैरिटी और अडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ा एसेट होता है। अब बात कर लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपको कॉलेज चूज करने से पहले समझना हो। क्या आप उस कोर्स के लिए पैशनेट हो या सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हो? क्या आप कॉलेज का नाम देख के जा रहे हो या उसका रियल वैल्यू समझ के? इंटीरियर डिजाइनिंग एक इवॉल्विंग फील्ड है और सक्सेस सिर्फ कॉलेज से नहीं आपकी प्लानिंग और माइंडसेट से आती है। एंड आई नो आप अभी भी स्टिल कंफ्यूज्ड हो। अगर चाहते हो कि मैं आपका प्रोफाइल देख के आपको बेस्ट कॉलेजेस सजेस्ट करूं देन यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन विथ मी जहां हम एक करियर रोड मैप डिस्कस करेंगे। मैंने खुद इंडिया से दुबई तक का जर्नी किया है ओवर 10 ईयर्स, तो मैंने दोनों साइड्स देखे हैं एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करूंगी ना कि थ्योरी बता। तो ये वीडियो जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करना स्टूडेंट्स के साथ। मैं चाहती हूँ ये वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे सो दैट उनको क्लैरिटी मिल सके कैसे कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है फॉर आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन और एनी अदर फील्ड। एंड आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।